बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि सैटरडे वाले दिन सुबह उठते ही आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि जी हमास ने जो है वो अपना इसराइल पे हमला कर दिया, और ज़ोरदार किस्म का हमला। 500 मिसाइल फायर किए गए और उनके बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से जो इसराइली हैं वो हलाक हुए। तो और बड़े अहम मुकामात पे उन्हें ये जो है ना अपना अटैक किया। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का सबसे पहला तो मौजू ये होगा कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे और दुनिया की स्टॉक मार्केट पे, इक्विटी मार्केट्स पे क्या होगा, और इसके अलावा गोल्ड पे और डॉलर पे, और इसके अलावा जो है पेट्रोलियम पे क्या इम्पैक्ट इसका आ सकता है। कल मार्केट अप हो सकती है या डाउन हो सकती है, और कल एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ये हमारे आज के मौजू हैं और 3 स्टॉक अच्छे लेके हैं जो कि कल आपको मूव दिखा सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये हमारे फ्राइडे के रिजल्ट्स आपके सामने हैं जो हमने बाय कॉल्स दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप में। जी दोस्तों, देखें, कल जैसे ही हम लोग उठे हैं तो हमें ये खबर मिली सामने कि हमास ने जो है वो अपना एक ज़ोरदार किस्म का अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और उनका जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके साथ ही इसराइल के जो अपना पीएम है, उनकी तरफ से भी बयान आया कि जी हम इसका भरपूर किस्म का बदला लेंगे। जी तो दोस्तों, उनके जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने बड़ा ज़ोरदार किस्म का बयान दिया कि भाई ये जो मामला है ना, हम इसका बदला लेंगे। ये इन्होंने किया क्यों है? तो दोस्तों, बात यह है कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। 2 से 3 वीक आप पीछे चले जाएं तो जो इसराइल के पीएम है नेतन्याहू, इन्होंने एक नक्शा पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में, और बहुत बड़ी कम्युनिटी जहाँ पे बैठी हुई थी पूरी दुनिया की, और उस नक्शे में जो है फ़लस्तीन का वजूद नहीं था, यानी कि नक्शे में उनको शामिल नहीं किया गया था, मिटा दिया गया था। तो दोस्तों, उस नक्शे का जवाब आज इन्होंने फ़लस्तीन ने उनको भरपूर अंदाज में दिया कि भाई हमें नक्शे से मिटाने वाला तू कौन होता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मामला थे। तो इसका सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर तो ये जंग सिर्फ इसराइल और पैलेस्टीनियन के दरमियान है सिर्फ, तो इसका कोई भी दुनिया की मार्केट, इक्विटी मार्केट पे या फिर पेट्रोलियम, गोल्ड या डॉलर की मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अरसे से 25 से 30 साल से इनकी आपस की जंग छिड़ी आ रही है। कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों ममालिक जो है, इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है किसी भी पेट्रोलियम लाइन से, या इनकी कोई सप्लाई मुतासर हो जाए, या कोई ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इसके पेट्रोलियम के या गोल्ड के, या इक्विटी मार्केट के अंदर इनका कोई बहुत बड़ा अमल दखल है, वो नहीं है।
यानी कि अगर तो ये दोनों की आपस में लड़ाई है तो किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इस मामले में आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन 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 एक चीज बड़ी गौर करने वाली है कि ये जो आपको मैं थोड़ा ये चीज भी बता दूं कि देखें, फलस्तीन के पास इतनी ताकत नहीं है अभी कि वो इतना बड़ा अटैक कर सके, और ये फर्स्ट टाइम इसने हिस्ट्री में इतना बड़ा अटैक उन पे फर्स्ट टाइम किया। अगर ये मैं बात कर रहा हूं अगर कह के कि अगर इसमें कोई दूसरा मुल्क शामिल हुआ, जैसे कि कुछ ईरान की बातें हैं या कुछ और अदर कंट्री जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल वगैरह के, जिसमें कि रशिया वगैरह भी ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है, या फिर यमन वगैरह हो गया, या फिर आप कुवैत वगैरह दूसरे ममालिक को, या जैसे कोई भी देख लें, अगर उनके कोई ताने बाने उनसे मिलते हो, क्योंकि अभी तक मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करवा रहा हूं अभी तक 3 बजे हैं ये दोपहर के, और अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई, क्योंकि जहां पे ऐसे अटैक्स वगैरह होते हैं वहां से खबरें लेट आती हैं, वहां पे मीडिया लेट पहुंचता है और उनकी खबरें आने में कुछ टाइम लगता है। आज रात तक जो है वो कुछ खबरें क्लियर होंगी, या फिर कल तक कुछ न्यूज क्लियर होके आएंगी तो पता चलेगा कि क्या मामला है। अगर मैं ये कह रहा था कि अगर ये मुल्क की कोई इन्वॉल्वमेंट आती है तो आपका क्रूड ऑयल कल बूस्ट पकड़ सकता है, ऊपर की साइड पे जा सकता है। ये क्रूड ऑयल जो कि इस वक्त 81-82 डॉलर फी बैरल पे ट्रेड हो सकता है, ये मोर देन 100 हो सकता है अगर इसका कोई ताल्लुक निकला ईरान का या फिर रशिया का, क्योंकि रशिया इस वक्त सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, और इनके पास इस वक्त सबसे बड़े ज़खायर हैं हिस्ट्री में। अब इस वक्त वह टाइम है कि रशिया के पास सबसे बड़े ज़खायर हैं ऑयल के। गोल्ड में भी हाइक आ सकती है अगर कोई और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि जारी सी बात है कि सबसे पहले रुपए की डिवैल्यूएशन को बचाने के लिए गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट तगड़ी होती है, और ये जंगों का जो आलम होता है उसमें गोल्ड के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अगर तो सिर्फ इसराइल और अपना पैलेस्टीनियन की ही सिर्फ ये जंग है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर इसमें दूसरे अदर कंट्रीज इन्वॉल्व हुए तो फिर ये इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों ये इम्पैक्ट अगर आता है पेट्रोलियम मार्केट पे तो जो अपना क्रूड ऑयल है वो यकदम इतने पे तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें मूव आनी शुरू हो जाएगी, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अगर पेट्रोल की सप्लाई में कुछ रुकावट आएगी, कोई मसले मसाइल आएंगे, तो जारी सी बात है पाकिस्तान में भी पेट्रोल के प्राइस हाइक होंगे और इसका रेट ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो इस वक्त बहुत ज्यादा फंसा पड़ा है, उसके मामला ऐसे हैं। पीछे आपने देखा था कि इनका जो अपना लोन इसे लेने के लिए अपनी इंटरनल चेंजिंग करनी पड़नी थी, और उसके बाद इनका मामला सॉल्व होना था, तो इन्होंने कुछ चेंजिंग उसमें लेके आए और इनको 45 डेज का आगे फर्दर टाइम मिला। तो इस वक्त अगर इनके पेट्रोलियम ज़खायर की बात की जाए तो वो 17 से 18 दिन के इनके बाद टोटल इस वक्त पेट्रोलियम के ज़खायर पड़े हैं। अगर ये मामला तूल पकड़ जाता है और दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्द की बात है। तो इसमें हम पाकिस्तानियों को भी खुश होने का नहीं बनता, क्योंकि हम भी इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। अगर पेट्रोलियम की मार्केट पे बहुत ज्यादा फर्क आता है तो फिर हमारे मुल्क में भी पेट्रोलियम के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो सकते हैं, और अगर ये जो है पेट्रोलियम 110 या 100 डॉलर फी बैरल पे भी आ जाता है तो हमारे कंट्री में ये पेट्रोल के प्राइसेस 500 से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उस सेंस में बताया अगर पैलेस्टीन और इसराइल की जंग में किसी खलीजी ममालिक का या ऐसे ममालिक का अमल दखल हुआ जो कि पेट्रोलियम के प्रोड्यूसर्स हैं बहुत बड़े। ठीक है, हाँ, एक डेवलपमेंट थोड़ी सामने आई है कि सऊदी अरब ने कोशिशें अपनी शुरू कर दी हैं कि इनके दरमियान सीज फायर कराने की, सुलह सफाई कराने की, मामले को ठंडा कराने की अमेरिका के साथ राब्ते हो रहे हैं। तो दुआ करें कि ये मामला जो है ये ख़त्म हो जाए, इनका आपस में कोई तस्वीर हो जाए और ज़्यादा तूल ना पकड़े,
क्योंकि हमारे जो है हालात अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर से बेहतर इंडिकेटर जा रहे हैं। अगर ये मामला को थोड़ा सा होता है हमारे इंटरनली हालात, तो अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि हमारा उनके साथ कोई अमल दखल नहीं है किसी भी किस्म का। सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोलियम प्राइस के हाइक होने की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट में हाइक होने की वजह से उसका असर हमारी थोड़ा आ सकता है पेट्रोलियम पे, और पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ सकते हैं। ओनली दिस। बाकी ये है कि स्टॉक मार्केट पे भी असर आ जाते हैं, इक्विटी मार्केट पे, लेकिन अगर सिर्फ इनका सेल्फली मामला हुआ तो इक्विटी हमारी जो स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं आएगा। अगर बीच में कोई दूसरे ममालिक शामिल हुए तो फिर इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, ये मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। और इस तरह के सरप्राइज के लिए कल आपने तैयार रहना है। ठीक है, मार्केट तो वैसे अगर हम देखें तो मार्केट हमारी बहुत अच्छी है, इस वक्त इंडिकेटर बेहतर है, मार्केट बुलिश मोड में है। लेकिन अगर रात तक कोई ऐसी डेवलपमेंट आती है कि बीच में कोई दूसरे मुल्कों का अमल दखल आता है तो फिर ये इक्विटी मार्केट भी प्रेशर में आ सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 स्टॉक पे आपने गहरी नजर रखनी है। ये किसी वक्त भी शॉर्ट आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। इनमें टॉमसेल है, वेव सिंगर पाकिस्तान है, वेव्स कॉर्पोरेशन है और सी एनर्जी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।